हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 5 प्रिंसेस सितंबर। प्रिंसेस का मतलब होता है राजकुमारी। आज हम जो कहानी डिस्कस करने वाले हैं वह एक राजकुमारी सितंबर के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में पढ़ना। प्रिंसेस सितंबर, like each one of her numerous sisters, received the gift of a parrot in a golden cage on her father's birthday। प्रिंसेस सितंबर को भी अपनी सारी बहनों की तरह उनके फादर के द्वारा एक पैरट गिफ्ट में दिया गया जो कि गोल्डन केज के अंदर था। द पैरट डाइज एंड बाई चांस अ सिंगिंग बर्ड कम इन इट्स प्लेस। पैरट जो था उसकी मृत्यु हो गई और बाई चांस वहां पर उसकी जगह पर एक सिंगिंग बर्ड आ गया। द प्रिंसेस शो ऑफ हर पेट टू द सिस्टर्स हु एडवाइज हर टू पुट इट इन अ केज। शो ऑफ का मतलब होता है दिखावा करना। तो वह प्रिंसेस जो थी अपने उस पेट यानी पालतू सिंगिंग बर्ड को लेकर के और अपनी सारी बहनों को दिखाती है। तो वह उसको एडवाइस देती है कि तुम इसको केज में बंद कर दो। The king and queen of Siam had many daughters and the queen said that it confused her to have to remember so many names। सियाम के राजा और रानी की काफी सारी बेटियां थी तो क्वीन को उन सबका नाम रिमेम्बर करने में कंफ्यूजन हो जाता था, यानी वो उन सबका नाम याद नहीं रख पाती थी। One day the king decided to call them January, February, March, though of course in Siamese till he came to the youngest whom he called September। एक दिन सियाम के राजा ने डिसाइड किया कि वह अपनी बेटियों का नाम महीनों के हिसाब से रखेगा। सियामीज में जैसे महीनों के नाम होते थे जनवरी, फरवरी, मार्च, वैसे ही उसने डिसाइड कर लिया कि अब उसकी बेटियों का नाम भी वह ऐसे ही रखेगा और उसने उसकी बेटियों का नाम ऐसे ही दिया। तो उसकी सबसे जो यंगेस्ट सबसे छोटी बेटी थी उसको सितंबर कहा गया। द किंग ऑफ सियाम हैड अ पेक्यूलियर हैबिट। पेक्यूलियर का मतलब होता है अजीब सी। तो सियाम का जो राजा था उसकी एक अजीब सी आदत थी। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम, यानी वह अपने बर्थडे पर गिफ्ट रिसीव करने की बजाय दूसरों को गिफ्ट दिया करता था। 1 year on his birthday, not having anything else handy, he gave each of his daughters a green parrot in a golden cage। एक साल उस राजा ने अपनी बेटियों को उसके बर्थडे पर इमीडिएटली जो भी अवेलेबल हुआ तो उसे उस समय ग्रीन पैरट मिले जो कि एक गोल्डन केज में थे। तो उसने उसकी सारी बेटियों को वह गोल्डन केज में ग्रीन पैरट ला करके और गिफ्ट में दे दिए। द प्रिंसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरट एंड दे स्पेंड एन आवर एवरी डे इन टीचिंग देम टू टॉक। Presently all the parrots could say God save the king and some of them could say pretty Polly in no less देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेज। जब उनको राजकुमारियों को उनके फादर के द्वारा गिफ्ट मिला पैरट तो उसको उन सब राजकुमारियों को उस पैरट पर बहुत ही ज़्यादा घमंड था और वो कई घंटे रोज उसको पढ़ाने में बिताया करती थी। अब जो वहाँ पैरट है वहाँ बोलना सीख गए। अब वहाँ कहते हैं गॉड सेव द किंग, यानी भगवान इस राजा की रक्षा करें। कुड से प्रीटी पोली। प्रीटी पोली एक सॉन्ग होता है, वह उस सॉन्ग को भी गाना सीख गए जो कि वह 7 लैंग्वेजेस में गाते हैं। But one day when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it lying dead at the bottom of its golden cage। लेकिन एक दिन जब सुबह राजकुमारी सितंबर अपने पैरट को गुड मॉर्निंग कहने गई तो उन्होंने पाया कि उनका जो पैरट है वहाँ गोल्डन केज में ही नीचे मरा हुआ पड़ा था। She burst into a flood of tears। वहाँ फूट फूट कर रोने लगी और इतनी रोई, इतने आंसू निकले उनके कि जैसे कि कोई बाढ़ आ गई हो। फ्लड का मतलब होता है बाढ़। एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कम्फर्टेड हर। उनकी जो मेड ऑफ ऑनर थी, मेड ऑफ ऑनर वो होती है जो कि दासी होती है राजकुमारियों की जो सेवा करने के लिए साथ में रहती है, तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं कह पा रही थी जिससे कि जो प्रिंसेस ऑफ सितंबर है वह थोड़ा कंफर्टेबल फील करे। शी क्राइड सो मच दैट द मेड्स ऑफ ऑनर नॉट नोइंग व्हाट टू डू टोल्ड द क्वीन एंड द क्वीन सेड इट वाज स्टफ एंड नॉनसेंस एंड द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सुपर। वह मेड ऑफ ऑनर्स को समझ में नहीं आता है कि वह किस तरह से राजकुमारी को रोना बंद करवाएं। वह राजकुमारी और ज़्यादा से ज़्यादा रोने लग जाती है तो वह जाकर के क्वीन को बोलती है कि राजकुमारी बहुत ज़्यादा रो रही है। तो क्वीन उनको बोल देती है कि वह राजकुमारी का जो बिहेव है वह बहुत ही नॉनसेंस है, यानी वह बहुत ही बच्चों की तरह बिहेव कर रही है, इसलिए आज उसे उसके बिस्तर पर लेके चले जाओ बिना सुपर के, यानी रात के भोजन किए भी नहीं। उनको आज रात का खाना नहीं दिया जाएगा। द मेड्स ऑफ ऑनर वांटेड टू गो टू अ पार्टी सो दे put Princess September to bed as quickly as they could and left her by herself। मेड्स ऑफ ऑनर थी, उनको कई पार्टी में जाना था तो वह फटाफट से प्रिंसेस सितंबर को उनके बेड पर लेटा देती है और वहां से चली जाती है। एंड विल शी ले इन हर बेड crying still even though she felt rather hungry, she saw a little bird hop into her room। और वह राजकुमारी अपने बेड पर सोई सोई रोती रहती है और अब उन्हें भूख भी लग रही है और तभी उन्होंने उनके रूम में देखा कि एक छोटा सा बर्ड जो है वह होप कर रहा है। होप यानी होता है कूदना। She wiped her tears and sat up। उन्हें अपने आंसू पूछे और सेटअप यानी होता है बैठना, यानी बैठ गई।
Then the little bird began to sing, and he sang a beautiful song all about the lake in the king's garden and the willow trees that looked at themselves in the still water and the goldfish that glided in and आउट ऑफ द ब्रांचेस देट वर रिफ्लेक्टेड इन इट। उस पक्षी ने फिर गाना गाना शुरू कर दिया। वह राजा के गार्डन के बारे में भी गाना गाता है और राजा के गार्डन में जो विलो ट्रीज थी उनकी प्रशंसा के लिए भी वह गाना गाता है। और वहाँ पर एक लेक बनी हुई थी, उस लेक में जो गोल्ड फिश रहती थी उनके लिए भी वह गाना गाता है। और उस गार्डन की जो ब्रांचेज है उसकी जो परछाई यानी होता है परछाई जो उस पानी में किस तरह से पड़ती है उसके लिए भी वह गाना गाता रहता है। व्हेन ही हैड फिनिश्ड द प्रिंसेस वाज नॉट क्राइंग एंड मोर शी क्वाइट फॉरगॉट दैट शी हैड नो सुपर दैट वाज अ वेरी नाइस सॉन्ग शी सेड। और जब उस पक्षी ने गाना गाना बंद किया तो उसने देखा कि प्रिंसेस ने उस समय रोना भी बंद कर दिया और अब वहाँ अपनी भूख को भी भूल गई है। और वहाँ प्रिंसेस उसको कहती है कि तुमने बहुत ही सुंदर गाना गाया है। द लिटिल बर्ड गेव हर ए बाउ, यानी उस लिटिल बर्ड ने अपनी गर्दन झुका करके उसे धन्यवाद बोला। वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पेरेंट सेड द लिटिल बर्ड उस राजकुमारी को कहता है कि क्या तुम मुझे अपना जो पेरेंट था उसकी जगह पर दोगी, उसकी ही तरह तुम मेरी केयर करोगी। इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रीटी टू लुक एट बट ऑन द अदर हैंड आई हैव अ मच बेटर वॉइस। वह कहता है कि यह बात सही है कि मैं तुम्हारे जो पेरेंट था उसके जितना सुंदर नहीं हूँ, लेकिन दूसरी ही तरफ मेरी जो वॉइस है उससे कहीं ज्यादा अच्छी है। प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्लेप्ड हर हैंड्स विद डिलाइट एंड देन द लिटिल बर्ड्स हॉप्ड ऑन टू द एंड ऑफ हर बेड एंड सेंग हर टू स्लीप। प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने उस पक्षी ने जो गाना गाया उसके लिए क्लेप्ड कर दिया, यानी तालियां बजाती है, उसकी प्रशंसा करती है। और उसके बाद वह लिटिल बर्ड जो होता है वापस हॉप्ड करने लग जाता है उसके बेड पर और गाना गाने लग जाता है जब तक कि वह राजकुमारी सो नहीं जाती है। When she awoke next day, the little bird was still there, and as she opened her eyes, she said, "Good morning." और नेक्स्ट डे जब राजकुमारी वापस उठती है तो वह देखती है कि वह लिटिल बर्ड अभी भी वही है और जैसे ही वह अपनी आंखें खोलती है तो उसको कहता है गुड मॉर्निंग। द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रोट इन हर ब्रेकफास्ट एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड्स एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सोकर। जो मेड ऑफ ऑनर होती है वहाँ उस लिटिल बर्ड के लिए ब्रेकफास्ट लेकर के आती है और राजकुमारी अपने हाथों से उसे चावल खिलाती है और उसके बाद सोकर यानी होता है एक बाउल जैसा कटोरा, तो उसमें वहाँ उसको नहलाती है। He began to sing again so beautifully that the maids of honor were quite surprised। और वहाँ पक्षी अब वापस दोबारा बहुत ही सुंदर गाना गाने लग जाता है और जब ये गाना मेड ऑफ ऑनर सुनती है तो वह सरप्राइज हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है। For they had never heard anything like it and Princess September was very proud and happy। यानी वो मेड ऑफ ऑनर कहती है कि इससे पहले उन्होंने ऐसा गाना कभी भी नहीं सुना है और इस बात को सुन करके और प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो होती है वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाती है और प्राउड भी करने लग जाती है। Now I want to show you to my 8 sisters said the princess। अब वहाँ प्रिंसेस कहती है कि मैं अब तुम्हें मेरी जो 8 और सिस्टर हैं उनको ले जा करके दिखाना चाहूंगी। She stretched out the first finger of her right hand so that it served as a perch and the little bird flew down and sat on it। अब वहाँ राजकुमारी उस बर्ड की तरफ अपनी राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर को उसकी तरफ बढ़ाती है और वह पक्षी उड़ करके और उसकी अंगुली पर बैठ जाता है। देन फॉलोड बाय हर मेड्स ऑफ ऑनर शी वेंट थ्रू द पैलेस एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस। अब वहाँ राजकुमारी अपनी मेड ऑफ ऑनर के साथ सारी प्रिंसेस के पास जाती है उस पैलेस में और सबको इस बारे में बताती है। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड सेंग अ डिफरेंट सॉन्ग। और जब हर प्रिंसेस से वो लिटिल बर्ड मिलता है तो सबके लिए वह अलग अलग सॉन्ग गाता है। बट द पेरेंट्स कुड ओनली से गॉड सेव द किंग एंड प्रीटी पोली। लेकिन जो पेरेंट होते हैं वह सिर्फ 2 ही वर्ड बोलते हैं, गॉड सेव द किंग एंड प्रीटी पोली। एट लास्ट शी शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन, दे वर सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड। एट लास्ट वह प्रिंसेस जो होती है वो ले जा करके इस बर्ड को क्वीन और किंग को दिखाती है, वह भी इसका देखते हैं और जब इसका गाना सुनते हैं तो वह सरप्राइज हो जाते हैं और डिलाइटेड यानी उसकी प्रशंसा भी करते हैं। आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सुपर सेड द क्वीन। तो फिर क्वीन वापस कहती है कि मैं बिल्कुल सही थी कि मैंने तुम्हें रात का खाना नहीं दिया और तुम्हें ऐसे ही सोने दिया। दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पेरट्स सेड द किंग। वापस किंग कहता है कि यहाँ जो बर्ड है यहाँ कई ज्यादा अच्छा गाता है पेरट से। आई शुड हैव थॉट यू गॉट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग सेड ऑफ द क्वीन। आई कैन नॉट थिंक वाई दोज गर्ल्स वांटेड टू टीच देयर पेरट टू से इट टू। अब वह क्वीन वापस किंग को कहती है कि आप जो ये
पेरेट हमेशा बोलते रहते हैं गॉड सेव द किंग। यह सुन सुन के और थक गए होंगे। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि इन गर्ल्स ने इन पेरेट्स को यह कहना ही क्यों सिखाया। द सेंटिमेंट इज एडमायरेबल सेड द किंग एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफ्टन आई हियर इट बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पेरेट्स से प्रीटी पोली। अब वहाँ किंग थोड़ा भावुक हो जाता है और वह कहता है कि सेंटिमेंट यानी होता है भावुक और एडमायरेबल यानी होता है प्रशंसनीय। तो वह कहता है कि बच्चों ने जो सिखाया यह प्रशंसनीय है लेकिन मैं कभी इसे माइंड नहीं करता हूँ और लेकिन अक्सर मैं इस जब आवाज़ को सुनता हूँ तो मैं इसको सुन करके और टायर्ड हो गया यानी थक चुका हूँ। पेरेट से प्रीटी पोली यानी वो हमेशा प्रीटी पोली बोलते रहते थे जिससे मैं टायर्ड हो चुका हूँ। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस सेड द प्रिंसेस। तो वह प्रिंसेस कहती है कि लेकिन यहाँ तो 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोलता भी है। I dare say they do, said the king, but it remind me too much of my counselors. They say the same thing in 7 different ways and it never means anything in any way they say it. तो फिर किंग कहते हैं कि आई डेयर से मैं इस बात से एग्री हूँ कि वह 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोलता है लेकिन मेरे यह जो 7 डिफरेंट लैंग्वेज में बोलता है यह जो बोलता है उसका सेम मीनिंग होता है और यह सब मेरे को मेरे काउंसलर की याद दिला देती है जो कि डिफरेंट लैंग्वेज में बोलते हैं लेकिन उनका मतलब कुछ भी नहीं होता है। द प्रिंसेस वर वेक्सेड एट दिस एंड द पेरेट लुक्ड वेरी ग्लम इंडीड। अब जो सारी प्रिंसेस होती है वह वेक्सेड हो जाती है यानी परेशान हो जाती है और वह सारे पेरेट जो होते हैं वहाँ भी दुखी दिखाई देते हैं। बट प्रिंसेस सेप्टेम्बर रेन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस सिंगिंग लाइक अ लार्क। लेकिन प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो होती है वहाँ पैलेस के यानी महल के चारों सात रूमों की तरफ घूमती रहती है और गाना गाती रहती है जैसे कि लाइक अ लार्क। लार्क होती है एक छोटी सी चिड़िया। When the little bird flew round and round her singing like a nightingale। और वह छोटा पक्षी जो होता है वह भी उसके पीछे पीछे घूमता रहता है और वह ऐसा गाना गाता है जैसे कि कोई नाइटिंगेल गा रही हो। Things went on like this for several days and then the 8 princesses put their heads together। यही प्रक्रिया कई दिनों तक चलती रहती है और वह जो 8 सिस्टर्स होती है प्रिंसेस वह सारी एक साथ हो जाती है और हेड्स टुगेदर यानी होता है कि साथ में मिल करके और सोचने लगता है। दे वेंट टू सेप्टेम्बर एंड सेट डाउन इन अ सर्कल राउंड हर। वह सब मिल करके और सेप्टेम्बर के पास जाती है और उसके पास एक सर्कल बना करके बैठ जाती है। माई पुअर सेप्टेम्बर दे सेड। वह कहती है मेरी पुअर सेप्टेम्बर वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पेरेट। हम तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रहे हैं कि तुम्हारा जो ब्यूटीफुल पेरेट था उसकी मृत्यु हो गई। इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव अ पेड बर्ड एज वी हैव। तुम्हारे लिए बहुत दुख की बात है कि हमारे पास जैसा पेड बर्ड है वैसा तुम्हारे पास अब नहीं है। सो वी हैव ऑल पुट आवर पॉकेट मनी टुगेदर एंड वी आर गोइंग टू बाय यू अ लवली ग्रीन एंड येलो पैरट। इसीलिए अब हम आठों ने यह डिसाइड किया है कि हम अपनी पॉकेट मनी को दे करके और तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर ग्रीन और येलो कलर का पैरट खरीद करके ला रहे हैं। थैंक यू फॉर नथिंग। थैंक यू लेकिन मुझे कुछ भी नहीं चाहिए सेड सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर उनको कह देती है आई हैव अ पेड बर्ड विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी एंड आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ आई शुड डू विद अ ग्रीन एंड येलो पैरट। मेरे पास मेरा एक पेड बर्ड है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा गाना गाता है मेरे लिए और मुझे नहीं पता कि अगर तुम मेरे लिए वो येलो और ग्रीन पैरट ला दोगी तो मैं उसके साथ यहाँ पर क्या करूँगी। वेल माई डियर दे सेड इट इज़ absurd टू टॉक ऑफ योर बर्ड व्हेन द लिटिल फेलो फ्लाइज इन एंड आउट जस्ट एज ही लाइक्स। दे लुक्ड अराउंड द रूम एंड रेज्ड देयर आईब्रोज। वो कहती है यहाँ तो बहुत ही अच्छा है मेरी सिस्टर, लेकिन तुम्हारा जो वह बर्ड है वह अपना जब मन आता है तब उड़ करके चला जाता है और जब होता है वापस मन तब वहाँ पर उड़ करके आ जाता है। और वह उस रूम में चारों तरफ देखती है और कहती है अपनी आईब्रो को ऊपर उठा के चारों तरफ देख लेती है और कहती है कि तुम्हारे रूम में देखो अभी भी तुम्हारा जो बर्ड है वह नहीं है, अब वह कहीं चला गया है और अब जब उसका मन होगा तभी वह वापस यहाँ पर आएगा। डू यू माइंड आवर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज नाउ दे सेड। अब वह सारी प्रिंसेस उससे पूछती है क्या तुम हमसे हम ये पूछ सकते हैं कि अभी तुम्हारा बर्ड जो है वह कहाँ है। ही हैज़ गॉन टू पे अ विजिट टू हिज फादर इन लॉ सेड प्रिंसेस सेप्टेम्बर। वह प्रिंसेस सेप्टेम्बर उनको जवाब देती है और कहती है कि अभी वह विजिट करने गए अपने फादर इन लॉ के यहाँ। एंड वॉट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक आस्क द प्रिंसेस। वह सारी प्रिंसेस वापस उसको कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वह अब वापस तुम्हारे पास लौट करके आएगा। ही ऑलवेज डज कम बैक सेड सेप्टेम्बर। तो सेप्टेम्बर कहती है कि वह हमेशा वापस आ जाता है तो आज भी वह वापस आ जाएगा। वेल माई डियर सेड द 8 प्रिंसेस। 8 प्रिंसेस उसको कहती है कि बहुत अच्छा है मेरी डियर, इफ़ यू विल टेक योर एडवाइस यू वोंट रन
एनी रिस्क लाइक दैट। अगर तुम हमारी राय मानती हो तो तुम्हें इस बर्ड को लेकर के कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। इफ़ ही कम बैक एंड माइंड यू, इफ़ ही डज यू विल बी लकी। पॉप हिम इनटू द केज एंड कीप हिम देयर। वहाँ बर्ड वापस आ जाता है तो तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो। तो जब वह बर्ड वापस आ जाए तो तुम उसे पॉप यानी रख देना केज के अंदर, यानी तुम उसे अब आते ही जैसे ही वह बर्ड वापस आए तो उसे एक केज में बंद कर ले। दैट इज़ द ओनली वे यू कैन बी श्योर टू ऑफ हिम। और यही एक तरीका है जिससे तुम श्योर हो सकती हो कि वह बर्ड अब सिर्फ तुम्हारे पास ही रहेगा और वह तुम्हारा पेट बर्ड है। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, सेड द यंग प्रिंसेस सेप्टेम्बर। लेकिन प्रिंसेस सेप्टेम्बर कहती है कि वह मेरे रूम में घूमता रहता है चारों तरफ, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। सेफ्टी फर्स्ट, सेड हर सिस्टर्स ओमिनियसली। ओमिनियसली का मतलब होता है डराना, तो उसकी जो सारी सिस्टर होती है वह उसको कहती है कि सेफ्टी फर्स्ट होती है, डरा करके। दे गोट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम शेकिंग देयर हेड्स एंड दे लेफ्ट सेप्टेम्बर वेरी अनईजी। अब वहाँ सारी प्रिंसेस अपने किंग ऑफ हेड्स करके और उस रूम से बाहर चली जाती और वहीं पर सेप्टेम्बर को अपने रूम में अकेला छोड़ करके वेरी अनईजी फील करा के, यानी कि थोड़ा बेचैनी जैसा फील करा करके वो वहाँ से चली जाती। अब हम डिस्कस करेंगे इसका सेकंड पार्ट। इट सीम्स टू प्रिंसेस सेप्टेम्बर दैट हर लिटिल बर्ड हैड बीन अवे अ लॉन्ग टाइम। और प्रिंसेस सेप्टेम्बर अब फील करने लग जाती है कि उसका जो पक्षी है उसको आए हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, यानी काफ़ी टाइम से वो गया हुआ है, अब वापस उसके पास लौट करके नहीं आया है। समथिंग माइट हैव हैपेंड टू हिम, वॉट विथ हाउस एंड स्नेयर्स यू नेवर न्यू वॉट टर्बल ही माइट गेट इनटू। और वह सोचने लग जाती है कि क्या पता उसके साथ क्या हुआ है। हॉग्स यानी होता है बाज एंड स्नेयर्स यानी होता है जाल। तो वो सोचती है कि क्या पता उसे किसी बाज ने पकड़ लिया हो या फिर किसी जाल में वह फंस गया हो, उसकी वजह से वह किसी ट्रबल में नहीं आ गया, यानी किसी मुसीबत में नहीं आ गया हो। बिसाइड ही माइट फॉरगेट हर और ही माइट टेक अ फैंसी टू समबडी एल्स। दूसरी तरफ वह सोचने लग जाती है कि ऐसा नहीं हो कि वह बर्ड जो है मेरे को भूल गया और वह किसी और को पसंद करने लग गया। इट वुड बी ड्रेडफुल, वह इन सारी चीज़ों को सोच करके और थोड़ी ड्रेडफुल हो जाती है, डर जाती है। ही विश्ड ही वर सेफली बैक अगेन, और वह विश करने लग जाती है कि वह सेफली वापस आ जाए। सडनली सेप्टेम्बर हर्ड ए ट्वीट ट्वीट जस्ट बिहाइंड हर ईयर एंड सी सा द लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन हर शोल्डर। और अचानक प्रिंसेस सेप्टेम्बर को उसके कान के पास ट्वीट ट्वीट की आवाज़ सुनाई देती है, और जैसे ही वह पीछे की तरफ घूम करके देखती है तो वो जो लिटिल बर्ड होता है वह उसके शोल्डर पर यानी कंधे पर बैठा हुआ है। ही हैड कम इन सो क्वाइटली एंड एलाइटेड सो सॉफ्टली दैट शी हैड नॉट हर्ड हिम। और वह जो बर्ड होता है वह इतना क्वाइटली, इतने धीरे धीरे से और सॉफ्टली आकर के उनके कंधे पर बैठ जाता है कि उनको वह आकर के बैठता है तो उनको पता भी नहीं चलता है प्रिंसेस को। आई वंडर्ड वॉट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू, सेड द प्रिंसेस। वह प्रिंसेस उसको कहती है कि तुम यहाँ पर इतनी लेट क्यों आए, कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। आई थॉट यू वंडर्ड दैट, सेड द लिटिल बर्ड। मैंने सोचा कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगी। द फैक्ट इज आई वेरी नियरली डिड नॉट कम बैक टू नाइट एट ऑल। तो पक्षी कहता है कि फैक्ट तो यही है कि मैं आज रात को आने वाला ही नहीं था। माई फादर इन लॉ वॉज गिविंग अ पार्टी एंड दे ऑल वांटेड मी टू स्टे बट आई थॉट यू डू हैड बी एन एग्जियस। मेरे फादर इन लॉ आज एक पार्टी दे रहे थे और वो सब लोग चाह रहे थे कि मैं वहीं पर रुकूं, लेकिन फिर मैंने तुम्हारे बारे में सोचा कि तुम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाओगी। एन एग्जियस यानी होता है चिंता होना। अंडर द सर्क्यूमटेंसेस दिस वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक। और उन सारी परिस्थितियों में जो कि उस बर्ड ने उस समय बोला कि मैं वापस नहीं आता, तो उसकी प्रिंसेस की जो सिस्टर उसके माइंड में भर के गई होती है कि यह बर्ड वापस तुम्हारे पास नहीं आएगा। तो इन सारी परिस्थितियों को सोच करके वो बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली महसूस करने लग जाती है। उसके लिए अनफॉर्चुनेट रिमार्क होता है। टेंसेस का मतलब होता है परिस्थिति। सेप्टेम्बर फेल्ट हर हार्ट गो थम्प अगेंस्ट हर चेस्ट एंड शी मेड अप हर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क। सेप्टेम्बर का जो दिल होता है वह धड़कने लग जाता है और वह सोचने लग जाती है कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि यह पक्षी मेरे पास वापस नहीं आ जाए, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहूँगी। शी पुट अप हर हैंड एंड टुक होल्ड ऑफ द बर्ड। प्रिंसेस अपने हाथ में उस बर्ड को उठाती है। द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग एंड ही वॉज सो सरप्राइज व्हेन शी कैरिड हिम ओवर द केज, पॉप्ड हिम इन एंड शूट द डोर ऑन हिम दैट फॉर अ मोमेंट ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से। और वह उस बर्ड को उठा करके और उस पिंजरे में डाल देती है अंदर। तो वह थोड़ी देर के लिए तो वह बर्ड कुछ नहीं सोचता, ना ही कुछ बोल पाता है। बट इन ए मोमेंट और टू ही हॉप्ड अप टू द आइवरी पर्च
एंड सेड व्हाट इज द जोक। दूसरे ही मोमेंट में जब उस पिंजरे की आइवरी पर्च यानी उन झालियों के ऊपर आकर के बैठती है तो वहाँ उससे कहता है व्हाट इज द जोक, यह क्या मजाक है। देयर इज नो जोक सेड द सेप्टेम्बर, वह सेप्टेम्बर उसको कहती है कि यहाँ कोई मजाक नहीं है। बट सम ऑफ मम्माज कैट्स आर प्रोवलिंग अबाउट टू नाइट एंड आई थिंक यू आर मस्ट सेफ इन देयर। वह कहती है कि आज रात को मम्मा की जो कैट्स हैं वह यहाँ पर घूमने वाली है, बहुत तेज तेज से दौड़ने वाली है, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि तुम इसमें रहोगे तो ज़्यादा सेफ रहोगे। वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड सेड द लिटिल बर्ड सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग। लिटिल बर्ड कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इस बात को कोई माइंड नहीं करूँगा अगर तुम कल सुबह मुझे मॉर्निंग में वापस बाहर निकाल दोगी तो। ही एट अ वेरी गुड सुपर एंड देन बिगेन टू सिंग बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप्ड। अब वह बर्ड खाना अच्छे से खाता है और उसके बाद वह गाना गाना शुरू कर देता है, लेकिन वह गाना गाते गाते ही बीच में गाना गाना रोक देता है। आई डोंट नो वॉट इज़ द मैटर विथ मी ही सेड बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टू नाइट। वह कहता है कि क्या पता क्या मैटर हो रहा है मेरे साथ, लेकिन मुझे अभी गाना गाना अच्छा नहीं लग रहा है आज रात को। वेरी वेल सेड सेप्टेम्बर गो टू स्लीप इंस्टीड। वह सेप्टेम्बर कहती है कि कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो अभी सो जाओ। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग एंड इन अ मिनट वॉज फास्ट असलीप। वह पक्षी अपनी विंग्स में अपने हेड को रख लेता है और 1 मिनट में ही वह सो जाता है। सेप्टेम्बर वेंट टू स्लीप टू। सेप्टेम्बर भी अब सोने के लिए चली जाती, बट वेन द डाउन ब्रोक शी वॉज अवेकनेड बाय द लिटिल बर्ड कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, डाउन यानी होता है सुबह का समय, जैसे ही सुबह होती है तो वह बर्ड जल्दी उठ जाता है और अपनी टॉप वॉइस में जोर जोर से बोलता है वेकअप यानी जागो जागो। ही सेड, वह कहता रहता है ओपन द डोर ऑफ दिस केज एंड लेट मी आउट। और कहता है कि इस केज का जो दरवाजा है वहाँ खोलो और मुझे बाहर जाने दो। आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई विल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड। और वह पक्षी कहता है कि मुझे बाहर जाकर के और अच्छी उड़ान भरनी है, तब तक बाहर जाना है जब तक कि जो ओस की बूंदे हैं वह ग्राउंड पर ही पड़ी रहे, मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकलने दो। ड्यू यानी होता है ओस की बूंद। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर सेड सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर जब उसकी आवाज़ सुनती है और उठती है तो वह उसको बोलती है कि तुम जहाँ पर हो अभी वहीं पर बहुत ही अच्छे हो, यही तुम्हारे लिए सही जगह है। लेट मी आउट सेड द लिटिल बर्ड। वह पक्षी वापस कहता है कि मुझे बाहर निकालो। एंड द ट्राइड टू स्लीप थ्रो द बार्स ऑफ द केजेस बट ऑफकोर्स कुड नॉट एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर। और वह बार बार जो पिंजरे की जो बार्स होती हैं यानी जो झालियाँ होती है उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वह वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता और वो बार बार उस दरवाजे को भी पीटता है, लेकिन वह खुलता नहीं और वह नहीं बाहर निकल पाता है। बट ऑफकोर्स ही कुड नॉट ओपन इट। वह इतनी कोशिश करता है लेकिन वह दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खुलता है। देन द एड प्रिंसेस केम इन एंड लुक्ड एट हिम। और जब वह पक्षी अंदर ही बंद होता है तो वहाँ पर वो एड प्रिंसेस वहाँ पर आती है और उस पक्षी को वहाँ बंद देखती है। दे टोल्ड सेप्टेम्बर शी वॉज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस। वह कहती है कि तुमने मेरी जो वाइज एडवाइस दी हमने उसको मान करके बहुत ही अच्छा काम। दे सेड ही वुड सून गेट यूज टू द केज एंड इन अ फ्यू डेज वुड क्वाइट फॉरगेट ही हैड एवर बीन फ्री। वहाँ एड्स प्रिंसेस जो आती है वह कहती है कि इस पक्षी को बहुत ही जल्दी इस केज की आदत पड़ जाएगी और वह कुछ ही दिनों में यह भूल जाएगा कि वह कभी फ्री उड़ा करता था। द लिटिल बर्ड सेड नथिंग एट ऑल विल दे वर देयर बट एज सुन एज दे वर गोन ही बिगेन टू क्राई अगेन लेट मी आउट। जब वह सारी सिस्टर वहाँ पर आई होती है तो वहाँ लिटिल बर्ड जो होता है वह कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप बैठा रहता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर चली जाती है तो वह वापस क्राई करना यानी रोना शुरू कर देता है और कहता है कि लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो, यहाँ से मुझे बाहर निकालो। डोंट बी सच एन ओल्ड सिली सेड सेप्टेम्बर उस बर्ड को बोलते कि तुम बेवकूफ़ी मत करो। आई हैव पुट यू इन द केस बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू। मैंने तुम्हें इसमें इसलिए बंद किया है क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आई नो वॉट इज़ गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू यूर सेल्फ। मैं तुमसे भी ज़्यादा तुम्हारे लिए अच्छा सोचती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा रहेगा। सिंग मी ए लिटिल सॉन्ग एंड आई विल गिव यू अ लिटिल पीस ऑफ शुगर। तुम मेरे लिए अभी एक अच्छा सा गाना गा दो और मैं तुम्हें इसके बदले एक पीस ऑफ शुगर यानी शक्कर ला करके दूंगी। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज द केज लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई एंड नेवर सेंग अ नोट। लेकिन जो वह बर्ड होता है वह पिंजरे के कॉर्नर पर ही बैठा रहता है और बार बार उस ब्लू स्काई को ही देखता रहता है और उसके लिए कोई गाना नहीं गाता है। What is the good of sulking? said September. Why don't you sing and forget your troubles?
प्रिंसेस सेप्टेम्बर उसको कहती है कि तुम इतनी ज़्यादा जिद लेकर के क्यों बैठे हो। सल्किंग यानी होता है जिद करना। वाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रबल, यानी तुम गाना क्यों नहीं गा देते और तुम्हारी जो ये ट्रबल है, जो परेशानी है, इसको क्यों नहीं भूल जाते हो। हाउ कैन आई सिंग आंसर द बर्ड, वह बर्ड कहता है कि मैं कैसे गाना गा सकता हूँ। आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज एंड द लेक एंड द ग्रीन राइस ग्रोविंग इन द फील्ड, मैं तो ग्रीन ट्रीज को देखना चाहता हूँ, लेक्स को देखना चाहता हूँ और ग्रीन राइस ग्रोविंग इन द फील्ड यानी खेत में जो राइस उगते हुए हैं उनको देखना चाहता हूँ। आई विल टेक यू आउट एवरी डे, सी सेड, तो वह प्रिंसेस कहती है कि मैं रोज तुम्हें यह सब दिखाने के लिए लेकर जाया करूंगी। इट इज़ नॉट द सेम थिंग सेड द लिटिल बर्ड, वह लिटिल बर्ड कहता है कि यहाँ सेम चीज़ नहीं है कि तुम मुझे उस केज में बंद करके और दिखाने के लिए लेके जाओ। द राइस फील्ड एंड द लेक्स एंड द विलो ट्रीज लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी देम थ्रो द बार्स ऑफ अ केज, मेरे को केज में बंद करके और लेक को, विलो ट्रीज को, राइस फील्ड को दिखाने ले जाओ कि यह सेम थिंग नहीं है जैसे कि मैं उड़ के और खुद देख के हूँ। द बर्ड वुड नॉट सिंग अ सॉन्ग एंड ही वुड नॉट ईट अ थिंग, अब वहाँ पक्षी जो है वहाँ कोई गाना भी नहीं गाता है और वहाँ कुछ खाना भी नहीं खा रहा है। द प्रिंसेस वॉज द लिटिल एंग्जियस एट दिस एंड आस्क्ड हर सिस्टर व्हाट दे थॉट अबाउट इट, तो प्रिंसेस जो होती है वहाँ थोड़ी टेंशन में आ जाती है और वहाँ अपनी सिस्टर के पास जाती है और बोलती है कि वह इसके लिए अब क्या करे। यू मस्ट बी फिर्म दे सेड, बट इफ ही वॉन्ट इट ही विल डाई, शी आंसर्ड, तो वह प्रिंसेस को वो सारी उसकी बहनें एडवाइस देती है कि तुम्हें जो अपनी जिद है उस पर अटल रहना चाहिए, अपनी बात से पीछे नहीं हटना चाहिए, और अगर वह पक्षी खाना नहीं खाएगा तो वह मर ही जाएगा। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, और अगर वह ऐसा करता है तो वह उसके लिए ही बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल है। वह कहते हैं ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड, इफ़ ही इज ऑब्स्टिनेट एंड डाइज इट विल सर्व हिम राइट एंड यू विल बी वेल रीड ऑफ हिम, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें सिर्फ अपने बारे में, अपना क्या अच्छा है उसके बारे में सोचना चाहिए, और अगर वह पक्षी इतना ज़्यादा ज़िद्दी है और वह ऐसे ही करेगा, कुछ नहीं खाएगा, तो उसे मर जाना ही उसके लिए सही रहेगा, और अगर वह मर जाता है तो तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम्हें इससे छुटकारा मिल जाएगा। सेप्टेम्बर did not seek how that was going to do her very much good, सेप्टेम्बर ये नहीं समझ पाती है कि अगर वह मर जाएगा तो उसके लिए क्या अच्छा होगा। बट they were 8 to 1 and all older than she, so she said nothing, लेकिन उसकी जो बहनें होती हैं वह 8 उनसे सारी बड़ी होती है, इसलिए वह कुछ भी नहीं कह पाती उनको। Perhaps he will have got used to his cage by tomorrow, she said, वह सोचने लग जाती है कि शायद कल तक यह बर्ड जो है इस केजरे में इस केज में कंफर्टेबल फील करे और इसके लिए यूज टू हो जाए, या इसके लिए इसमें सेट हो जाए। एंड नेक्स्ट डे व्हेन शी अवोक शी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन अ चीयरफुल वॉइस, नेक्स्ट डे जब वह उठती है तो उस बर्ड के पास जाती है और बहुत ही तेज़ आवाज़ में उसको गुड मॉर्निंग विश करती है। शी गॉट नो आंसर, लेकिन वह कुछ भी जवाब नहीं देता है। शी जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड रैन टू द केज, वह अपने बेड से जंप करती है और दौड़ करके उस केज के पास जाती है। शी गेव a startled crying, for there the little bird lay at the bottom on his side with his eyes closed and he looked as if he were dead, और वहाँ उसके पास जाती है और जैसे ही देखती है तो वहाँ देखती है कि उसका जो बर्ड है वहाँ लेटा हुआ है उसके पिंजरे के बॉटम में, और वह उसकी आंखें जो वह बंद है और वह ऐसे दिख रहा है जैसे कि मर गया हो, तो वह इसको देख करके और रोने लग जाए। शी ओपन द डोर एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट, वह उस डोर को खोल देती है, पिंजरे को, और उस अपने हाथ को अंदर डाल के और उस पक्षी को बाहर निकालती। शी गेव अ सोब ऑफ रिलीफ फॉर शी फेल्ट दैट हिज लिटिल हार्ट वाज बीटिंग स्टिल, वह जैसे ही उस बर्ड को बाहर निकालती तो वह देखती है कि उस बर्ड की अभी भी बीटिंग स्टिल यानी हार्ट बीटिंग स्टिल यानी उसकी सांसें अभी भी चल रही है। वेकअप लिटिल बर्ड, सी सेड, वह उस बर्ड को कहती है कि जागो जागो छोटे पक्षी जागो। She began to cry and her tears fell on the little birds, वह वापस रोने लग जाती है और वह रोती है तो उसके जो आंसू होते हैं वो उस लिटिल बर्ड के ऊपर गिर जाते हैं। He opened his eyes and saw that the bars of the cage were no longer around him, और जैसे ही वो पक्षी अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसके चारों तरफ जो पिंजरे की जो साड़ी लगी हुई थी वहाँ अभी लगी हुई नहीं है। I cannot sing unless I am free and if I cannot sing I die, he said. The princess gave a great job, वह पक्षी कहता है कि अगर मैं इस पिंजरे के अंदर रहता और मैं अगर फ्री नहीं होता तो मैं यहाँ गाना नहीं गा पाता और मैं इसके अंदर ही मर जाता। द प्रिंसेस गेव अ ग्रेट सोब, अब वापस प्रिंसेस जो होती है वहाँ जोर जोर से रोने लग जाती है। देन टेक योर फ्रीडम, सी सेड, वह कहती है कि अब मैंने तुम्हें तुम्हारी फ्रीडम दे दी है। आई शूट यू इन अ गोल्डन केज बिकॉज आई लव्ड यू एंड वांटेड टू हैव यू ऑल
टू माई सेल्फ। वह कहती है कि अब मैंने तुम्हें फ्री छोड़ दिया, अब तुम उड़ करके जा सकते हो। और वह कहती है कि मैंने तुम्हें इस गोल्डन केज में इसलिए बंद किया था क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं चाहती थी कि तुम हमेशा मेरे पास ही रहो। बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ऐसा करने से तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे। तो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए मैं यही चाहूँगी कि जिस तरह से तुम खुश रहो और जो तुम्हारे लिए सही है वही उसी में तुम जाओ। यानी उसने अब उसे खोल दिया और वो कहती है कि अब तुम अगर बाहर रहकर भी खुश रहते हो तो तुम उड़ करके चले जाओ। शी थ्रू ओपन द विंडो एंड जेंटली प्लेस्ड द लिटिल बर्ड ऑन द स्टील, ही शुक हिमसेल्फ अ लिटिल। अब वह राजकुमारी अपनी विंडो खोल देती है और उस पक्षी को वहाँ से उड़ा देती है। Come and go as you will, little bird, she said. I will never put you in a cage anymore. वह उस पक्षी को कहती है कि तुम जाओ यहाँ से और उड़ जाओ जहाँ तुम्हें जाना है। अब मैं तुम्हें कभी भी वापस केज में कैद नहीं करूँगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस, सेड द बर्ड। वह बर्ड उस प्रिंसेस को कहता है कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा प्रिंसेस, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग आई नो, आई शेल गो फार अवे बट आई शेल ऑलवेज कम बैक एंड आई शेल नेवर फॉरगेट यू। वह कहता है कि मैं बाहर अभी जा रहा हूँ लेकिन मैं वापस लौट करके ज़रूर आऊँगा, और मैं तुम्हारे लिए बाहर जा रहा हूँ तो अच्छे अच्छे गाने सीख करके आऊँगा और वापस आकर तुम्हारे लिए गाने भी गाऊँगा, और मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक, गुड ग्रेशियस मी हाउ स्टिफ आई एम, ही एक्सक्लेम्ड। वह वापस आने की कोशिश करता है और देखते हैं कि स्टिफ हो गया है, यानी मेरी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा कठोर हो गई है और मैं अब उड़ नहीं पा रहा हूँ। देन ही ओपन हिज विंग्स एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू। उसके बाद वह अपने पंखों को फैलाता है और ब्लू आसमान में उड़ जाता है। बट द लिटिल प्रिंसेस ब्रस्ट इनटू टीयर्स, फॉर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर यू आउन, एंड विथ हर लिटिल बर्ड फार आउट ऑफ साइट शी फेल्ट ऑल ऑफ अ सडन वेरी लोनली। लेकिन वह जो प्रिंसेस होती है वह बहुत ज़्यादा वापस रोने लग जाती है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था कि आप अगर किसी से प्यार करते हो और आपने अगर उसको कैद करके रख दिया, वो भी अपनी खुशी के लिए, और जब वह पक्षी उड़ करके चला जाता है और दूर, तो वह बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करने लग जाती है। वेन हर सिस्टर न्यू वॉट हैड हैपन देन मॉक्ड हर एंड सेड दैट द लिटिल बर्ड वुड नेवर रिटर्न। और जब उसकी सिस्टर को इस बारे में पता चलता है तो वह सब उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुमने ये क्या मजाक किया है, वहाँ पक्षी यहाँ से चला गया तो वह वापस लौट करके कभी तुम्हारे पास नहीं आएगा। बट ही डिड at last, and he sat on September's shoulder and ate out of her hand and sang her the beautiful song he had learned while he was flying up and down the फेयर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन वह पक्षी जो होता है वह वापस लौट करके आ जाता है और वह आकर के और प्रिंसेस सेप्टेम्बर के शोल्डर पर बैठ जाता है। वो उसके हाथों से खाना भी खाता है। वह बाहर जब उड़ने गया था तो वह नए नए सॉन्ग सीख के आया होता है, तो वह उसके लिए गाने भी गाता। सेप्टेम्बर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट सो दैट द लिटिल बर्ड might come into her own room whenever he felt inclined, and this was very good for her, so she grew extremely beautiful। और प्रिंसेस जो थी अपनी विंडो हमेशा खुली रखती थी, क्योंकि जब भी उस पक्षी का मन होता था वह वहाँ पर आ जाता और उसके लिए अच्छे अच्छे गाने भी गाता था, और वह हमेशा अपनी विंडो खुली रखती और अच्छी और ठंडी हवा लेती थी। इसकी वजह से वह जो प्रिंसेस थी वह भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल यानी सुंदर होने लग गई। And when she was old enough, she married the king of Cambodia and was carried on a white elephant all the way to the city in which the king lived। और जब प्रिंसेस बड़ी हो गई और उनकी शादी कराई गई तो उनकी शादी जो हुई किंग ऑफ कम्बोडिया से हुई, और उनकी शादी में उनको लेने के लिए वाइट एलिफेंट्स आए और वहाँ उसमें बैठ करके वो किंग के यहाँ गई। सिटी में वो किंग रहता था। बट हर सिस्टर नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडोज ओपन, सो दे grew extremely ugly as well as disagreeable। लेकिन उनकी जो सिस्टर थी वो कभी भी अपनी खिड़की को खुला रख करके नहीं सोती थी और इस वजह से वह बहुत ही ज़्यादा अगली हो गई थी यानी बदसूरत हो गई थी। एंड when the time came to marry them off, they were given away to the king counselors with a pound of tea and Siamese cat। और जब उनकी शादी की बात आई तो उनकी शादी फिर किंग के काउंसलर से ही कराई गई और उनकी शादी कराने के लिए उनको पाउंड ऑफ टी भी देनी पड़ी और साथ में सियामीज कैट भी देनी पड़ी। तो यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर खत्म। आई होप आप सभी को यह चैप्टर समझ में